मसीह में प्रियो माता पिता भाई बहनों, आज जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह वचन है भजन संहिता उसका 18 अध्याय। इसका हेडिंग है विजय के लिए धन्यवाद। तो सचमुच अभी दाऊद राजा एक ऐसी परिस्थिति में है जो उनके पाप के कारण से, उनके अपने जीवन के कारण से और बहुत सारी राजनीतिक कारण से वह परीक्षा में पड़ता है और अब तकलीफ में पड़ता है। उसे वन वन जंगल जंगल भटकना पड़ता है, दुश्मनों से बचना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और ऐसे समय आज है जिसके बारे में वर्णन कर रहा है कि वह विजयी हो गया है। सारे शत्रु सिप को के ऊपर में वह अपना विजय को फहराया है और वह जीत गया है और उसके आज कोई भी दुश्मन नहीं है। ऐसे समय में वो परमेश्वर को भूलता नहीं है, वरन उसकी महिमा करता है। उसी बात को यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला 4 पद में परमेश्वर का वह सदा के लिए धन्यवाद करने के लिए कहता है, उसकी स्तुति करने के लिए कहता है, जिसको हम लोग देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। सचमुच इस बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर भला है और वह भलाई करता है। केवल भला होना, एक अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छाई करना यह बड़ी बात है जो परमेश्वर के पास में है। और परमेश्वर वैसे ही भलाई हम लोग से भी चाहते हैं कि हम लोग भी भला बने और भलाई करें। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। ये भलाई किस लिए है? वह भला है और वो करुणा करने वाला है, ईश्वर है, इसलिए वो भलाई करता है और भला है। इसलिए उसको हम लोग को धन्यवाद करना है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून जो कि याजक लोग हैं, वो लोग को कहता है कि वो लोग भी कहें कि परमेश्वर की करुणा बड़ी है, बहुत अधिक है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मतलब 3 प्रकार के लोग इस धरती में हो सकते हैं जो परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करते हैं। पहले वे हैं जो इस्राएली हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। दूसरा वे लोग हैं जो याजक होने के लिए इस्राएलियों में से बुलाए गए हैं। तीसरा वे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अन्य जाति हैं जैसे हम लोग हैं, वे परमेश्वर के डरवैये हैं। इसलिए हम लोग को परमेश्वर से धन्यवाद करना है कि उसकी करुणा हमारे जीवन में बहुतायत से होती है। तीसरी बात दूसरी प्रकार का खंड 4 पद से हम लोग आगे 14 पद तक में देखेंगे कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। दाऊद राजा ने किस पर भरोसा किया और विजयी को पाया, विजय हुआ। वह किस पर भरोसा किया, आखिर में किस पर भरोसा किया, इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और वह कोई नहीं लेकिन परमेश्वर पर ही भरोसा करना है, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा करना, याजकों पर भरोसा करना, प्रधानों पर भरोसा करना व्यर्थ होता है। इसी बात को यहाँ पर दाऊद राजा पवित्र आत्मा से भर करके स्पष्ट करते हैं। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, 5वां पद, मैंने परमेश्वर को सकेती में पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। सचमुच जब हम लोग बीमार रहते हैं, जब हमारे चारों ओर दुश्मन रहता है, तो बहुत कंजस्टेड लाइफ होता है, तब तबाही रहती है, चिंताओं से भरा रहता है, तकलीफ से भरा रहता है। आज सुरक्षित रहते हैं, वह कहने का मतलब है कि उस सकेती में है, वो सकरा जगह में है, वह कोई गुफा में छुपा हुआ है। ऐसी जगहों से जब हम लोग विजयी होते हैं, तब जाके हमें अच्छी जगह में सांस लेने का जगह होता है, मैदानी भाग में हो या घरों में हो, ऐसा जगह हम लोग पहुंचते हैं। इसलिए कहा है कि परमेश्वर पिता मुझे सकेती से निकाल करके चौड़े स्थान में बैठाया है, रखा है। यह मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। ये कह रहा है कि जितने भी शत्रु मेरे चारों ओर है, उनसे मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सचमुच प्रियो, या परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, ताकि वह हम लोग को मनुष्यों को, जो हमारे दुश्मन है, शैतान जो मनुष्य के रूप में आता है, उससे वह बचाएगा। चाहे वो पाप हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, उनसे परमेश्वर हमें
बचा सकते हैं। यहोवा मेरी ओर मेरा सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग तकलीफ में रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें तकलीफ में रखना नहीं चाहते हैं, वे हमारी सहायता करना चाहते हैं। इसलिए उन्हीं लोगों में से जो है परमेश्वर सबसे ज़्यादा ऊपरी जगह में है कि वह हमें सबसे बढ़ चढ़ करके जो है वह सहायता करता है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारा जो दुश्मन शैतान है वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए हम लोग उसको देख करके निश्चिंत रहते हैं। जैसा कि हम लोग ये देखे हैं भजन संहिता का सबसे नीति वचन का 31 अध्याय में जो है अच्छी स्त्री अच्छी पत्नी जो है काल को देख करके हंसती है, वैसे ही यह जो है दुश्मनों को देख करके संतुष्ट होने की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। एक तरफ जो है ये कह रहा है कि परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ इसलिए मनुष्य से नहीं डरूंगा, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि मैं परमेश्वर के शरण में हूँ और यह शरण लेना जो है किसी सहायकों से शरण लेना, अपने परिवार वालों से सहायता लेना या किसी भी व्यक्ति से सहायता लेने से अच्छा है परमेश्वर का शरण में जाना और परमेश्वर से शरण लेना, क्योंकि परमेश्वर जो है जो उसके शरण में आते हैं, जिसको हम लोग भजन संहिता 91 में देखे हैं, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह जो है सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। हम लोग जो हमारे प्रधान हैं, जिस पर हमें विश्वास है, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसे लोगों से भी ऊपर, चाहे वह याजक लोग हो, चाहे हमारे परिवार के हो, चाहे बाहर के हो, उन सब से भी ज़्यादा जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना जो है उत्तम होता है। सब जातियों ने मुझ को घेर लिया। अब ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद राजा का भलाई किया और वो जो है दाऊद राजा परमेश्वर